बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको याद होगा हमने अपने लास्ट लेक्चर में सेविंग को डिस्कस किया था कि सेविंग क्या होती है। उसमें हमने डेफिनेशन देखी थी सेविंग की। सेविंग क्या होती है? द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और उसमें हमने देखा था सेविंग का फार्मूला क्या होगा, दैट इज़ एस इज इक्वल टू वाई माइनस सी। सेविंग इज इक्वल टू वाई इज़ द इनकम एंड सी इज़ द कंजम्पशन। सो सेविंग इज इक्वल टू वाई माइनस सी। इसके अलावा हमने ये देखा था देर आर सर्टेन मोटिव्स विच इंड्यूस पीपल टू सेव। बहुत सारी रीजंस होती हैं कि लोग सेविंग क्यों करते हैं। उसमें हमने दो फैक्टर्स को देखा था। फर्स्ट वन इज़ द पावर टू सेव एंड सेकंड वाज द विलिंगनेस टू सेव। और इसमें हमने विलिंगनेस टू सेव में अगेन हमने दो फैक्टर्स डिस्कस किए थे, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। आज के लेक्चर में हम देखेंगे सेविंग फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ प्रोपेंसिटी टू सेव एंड व्हाट इज़ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। Now look what is saving function. Saving function or propensity to save shows the relation between the saving and disposable income। ठीक है, तो सेविंग फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू सेव एक ही बात है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इट शोज द रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप बताता है किसका, सेविंग का और इनकम का। और इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। एस क्या है, सेविंग, और वाई क्या है, इनकम। तो सेविंग क्या है, फंक्शन है किसका, इनकम का। ठीक है, तो रिलेशनशिप है किसका, सेविंग एंड डिस्पोजेबल इनकम। अब यहाँ पर देखें आपके सामने क्या है, एक शेड्यूल गिवन है जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट कॉलम है वो है इनकम का और जो हमारा सेकंड कॉलम है वो है कंजम्पशन का। अब इसमें से हम सेविंग को फाइंड आउट करेंगे। सो द प्रोपेंसिटी टू सेव शेड्यूल कैन इजीली बी ड्राइव्ड बाय सबट्रैक्टिंग द अमाउंट ऑफ द कंजम्पशन फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ इनकम। ठीक है, तो अब नीचे वाला देखिए, ये क्या है, हमारे पास सेविंग शेड्यूल है। ये कैसे आएगा, हमारे पास इनकम में से माइनस कर देंगे कंजम्पशन को, तो हमारे पास हमारी सेविंग आ जाएगी। लुक एट दिस, 50 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये आपकी सेविंग है। ठीक है, इस तरह से 100 इनकम है, इसमें से कंजम्पशन 70 को माइनस कर देंगे तो आपकी सेविंग आ जाएगी 30। सिमिलरली इनकम क्या है आपकी 140 माइनस कंजम्पशन है 100, तो सेविंग कितनी आपके पास आएगी 40। एंड द लास्ट इज, अगर इनकम है आपकी 200 और कंजम्पशन है आपकी 140, तो आपकी जो सेविंग है वो क्या होगी आपकी 200 माइनस 140 दैट इज इक्वल टू 60। ठीक है, तो किस तरह से अपने सेविंग को फाइंड आउट करना है, इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर देंगे तो आपकी सेविंग आ जाएगी। देयर आर टू कंसेप्ट्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव और सेविंग फंक्शन। अब उसके दो कंसेप्ट्स कौन से हैं, द फर्स्ट वन इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड द सेकंड इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। नाउ लेट्स लुक ईच ऑफ दीज कंसेप्ट्स वन बाय वन। Now what is average propensity to save? It is the percentage of income saved at a given level of income। ठीक है, तो ये क्या है, आप इसको किस तरह से लिखेंगे, S ओवर Y। S क्या है आपकी सेविंग है और इनकम सेव्ड डिवाइडेड बाय Y क्या है आपकी इनकम। और इसको हम किस तरह से डिनोट करते हैं, APS दैट इज एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। इट इज़ द परसेंटेज ऑफ इनकम सेव्ड एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम। अब यहाँ पर एग्जाम्पल से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर इनकम इज़ 100 बिलियन रुपीज़ एंड योर एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन इज़ 80 बिलियन रुपीज़, देन व्हाट विल बी द सेविंग, सेविंग विल बी 100 माइनस 80 दैट इज इक्वल टू 20 रुपीज़ बिलियन। एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव किस तरह से आएगा आपका, हमारा एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला क्या है, S ओवर Y। ठीक है, तो S क्या है आपका, यहाँ पर देखें S क्या है 20 डिवाइडेड बाय इनकम क्या है आपकी, इनकम है आपकी 100 दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 0.20। तो ये क्या है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। अब देखें व्हाट इज़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, द रिलेशनशिप बिटवीन अ चेंज इन द सेविंग दैट इज डेल्टा एस दैट रिजल्टेड फ्रॉम अ चेंज इन द डिस्पोजेबल इनकम दैट इज डेल्टा वाई। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई। ठीक है, तो क्या है कि आपकी इनकम में चेंज आने की वजह से आपकी सेविंग में क्या चेंज आता है। ठीक है, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम और चेंज इन द सेविंग। इसको चेंज इन सेविंग को हम डिनोट करते हैं डेल्टा एस से और चेंज इन इनकम को हम शो करते हैं डेल्टा वाई से। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई। ठीक है, चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई, तो हमारे पास आ जाएगी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव।
अब जो हमने जो भी कॉन्सेप्ट्स देखे हैं पीछे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, इसको हम एक सेविंग शेड्यूल से देखते हैं ये कैसे आता है हमारे पास। अब देखें इसमें आपके पास सबसे पहला कॉलम है आपका इनकम का, देन कंजम्पशन का। सेविंग कैसे आएगी, इनकम माइनस कंजम्पशन विच इज़ इक्वल टू एस, दैट इज़ सेविंग। एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एस ओवर वाई। एस इज़ द सेविंग एंड वाई इज़ द इनकम। सो एस क्या है आपके पास 0 डिवाइडेड बाय इनकम। इनकम है आपकी 2000, तो आपकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन। इस तरह से लास्ट वन है आपका 3300 डिवाइडेड बाय इनकम है आपकी 7000 और आपके पास एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू 0.47। अब अगर हम मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव फाइंड करेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई। डेल्टा एस क्या है, चेंज इन सेविंग, डिवाइडेड बाय डेल्टा वाई है हमारे पास चेंज इन इनकम। अब देखें एमपीएस कैसे आएगा हमारे पास, डेल्टा एस। डेल्टा एस आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, 400 माइनस 0, तो ये आ जाएगा चेंज इन सेविंग। तो आपके पास आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, दैट इज़ 3000 माइनस 2000 विच इज़ इक्वल टू 1000। तो उसका फॉर्मूला हमारे पास एमपीएस आ जाएगा हमारे पास 0.40। ठीक है, एक और इसको देख लेते हैं अगेन। मार्जिनल प्रोपेंसिटी सेव देखें यहाँ पर क्या है, 900 में से हमने माइनस कर दिया 400 को, तो हमारे पास आ जाएगा 500 डिवाइडेड बाय इनकम में चेंज आएगा 4000 माइनस 3000 विच इज़ इक्वल टू 1000 इज इक्वल टू 0.5। ठीक है, इसी तरह से बाकी भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। So it is clear from the above saving schedule that as the income increases, the average propensity to save and the marginal propensity to save also increases। ठीक है, तो जो हमने शेड्यूल देखा है सेविंग शेड्यूल्स में देखा, जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती जाएगी आपका जो एपीएस है और आपका एमपीएस है वो भी इंक्रीज होता जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया सेविंग फंक्शन को और उसमें हमने सेविंग फंक्शन के दो कंसेप्ट्स को देखा, दैट इज़ एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, इसके अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो या आपको कुछ समझ ना आया तो हम उससे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू।